चैप्टर है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में आज पढ़ेंगे इनइक्वालिटी ऑफ अ ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ अ ट्रायंगल। ध्यान दीजिए इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। तो ये होता क्या है? ये है कि जैसे आपको पता ना, ये इसको क्या बोलते हैं? हाँ, बिगर और स्मॉलर, इसी को बोलते हैं इनइक्वालिटी। ध्यान दिए ये जो सिंबल दिया हुआ है ना, इसी को बोला गया है इनइक्वालिटी। क्या बोला गया है? इनइक्वालिटी। जैसे हम बोलते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 2, दिस इज इनइक्वालिटी, है ना। इसको हम ऐसे में सिखाया गया है कि 5 बड़ा है 2 से, बट रियलिटी में इसको बोलते हैं दिस सिंबल इज नोन एज इनइक्वालिटी सिंबल। इनइक्वालिटी का सिंबल है। ठीक है, ये समझिए आप लोग। देखिए, हम लोग क्या पढ़ना है? ट्रायंगल पढ़ना है कि इनइक्वालिटी का यूज कैसे करेंगे। ट्रायंगल में इनइक्वालिटी का यूज हम लोग कैसे करेंगे, ये समझना है आपको। देखिए, पहले जैसे हम बोलेंगे ना कि जैसे मान लें कि एंगल ए है। देखिए, ध्यान दिए, ये ट्रायंगल में ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर हम कहते हैं कि सर एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है, एंगल बी बराबर है एंगल सी के, अगर हम कहते हैं अगर एंगल एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है, तो दिस इम्प्लाई, ये क्या इम्प्लाई करता है? ये इम्प्लाई करता है कि इसके सामने का साइड कौन है? ए सी बराबर होगा, किससे बराबर होगा? एंगल सी के सामने के, ए बी के। बोलिए हाँ कि ना? ये हम लोग पढ़े हैं, बट हम लोग इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे आज। अगर ऐसा हो जाए, अगर एंगल बी जो है वो बड़ा हो जाए, एंगल सी से, तो ये इम्प्लाई करता है कि एंगल बी के सामने कौन है? एंगल बी के सामने ए सी। तो ए सी साइड जो है वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा सर? एंगल सी के सामने ए बी के। तो यही पढ़ेंगे हम लोग, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। आप इक्वालिटी पढ़ चुके हैं पहले से, हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी, हाउ टू वर्क इनइक्वालिटी काम कैसे करता है। समझे क्या बोल रहे हैं? अगर एंगल बड़ा है, देखिए स्टेटमेंट क्या है, हम लिखवा देंगे ऐसे स्टेटमेंट। अगर एंगल बड़ा है किसी और एंगल से, तो उस एंगल के सामने का साइड, इस एंगल सामने साइड कौन है? ए सी बड़ा होगा छोटा वाला एंगल के सामने के साइड के। समझे? इसका रिवर्स, अगर ए सी बड़ा है, ध्यान इसका उल्टा, अगर साइड बड़ा है किससे? ए सी बड़ा है ए बी से, तो ये रिवर्स होगा। रिवर्स क्या होगा? ए सी कौन है सर? ए सी ये है, ये साइड बड़ा है, क्या है? ए सी बड़ा है, इसके सामने कौन एंगल है? एंगल बी। तो एंगल बी बड़ा होगा किससे? ए बी के सामने कौन है? एंगल सी। ये इसका उल्टा स्टेटमेंट है। समझे? अगर एंगल बड़ा है तो उसका सामने का साइड बड़ा होगा, सिंपल लॉजिक। अगर साइड बड़ा है उसका सामने का एंगल बड़ा होगा, बस। समझे क्या बोला जा रहे हैं? इसको लिख लीजिए, अभी लिखवाएंगे स्टेटमेंट इसका हम। स्टेटमेंट को लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए। इसको बोलेंगे थ्योरम 1। ध्यान दिए, थ्योरम 1 लिखिए। कहता है इफ टू sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side, बात नहीं करना आप लोग को। longer side is larger और greater। जो हम समझाए हैं वही हम लिख दिए हैं थ्योरम 1 में। और थ्योरम 2
थ्योरम 2 कहता है कि इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल द sides, the side opposite, the side opposite to the longer side is longer. लिख लिए, ये दो थ्योरम आपका है, यही दो थ्योरम है जो लिखवाए आपको हमें। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन। ओह, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है so that in a right angle triangle, the hypotenuse is a longest side। चलिए बनाइए इसको प्रूफ कीजिए, जल्दी से कीजिए। देखिए सबसे पहले ड्रॉ कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल। ये ए है, ये बी है, ये सी है। बात मत गए, तेज ध्यान जाइए घर। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ध्यान दिए। आपको पता है ये 90 डिग्री है, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा गिवन क्या है सर? सबसे पहला चीज गिवन है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABC राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड चीज क्या दिया हुआ सर? एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि 90 के सामने इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। मतलब आपको प्रूफ करना है कि सर AC इज अ लॉन्गेस्ट साइड। आपको ये प्रूफ करना है कि AC जो है ना सबसे बड़ा साइड होगा। ठीक है, आइए सॉल्यूशन में या प्रूफ में। सबसे आते हैं प्रूफ में, ध्यान दिए। प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC में, ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। बोलिए हाँ कि ना। कैसे? सम ऑफ ऑल एंगल है ना, ऑल एंगल। चलिए अच्छा एंगल A को छोड़ दीजिए, एंगल B कितना है सर? 90 डिग्री प्लस एंगल C छोड़ दीजिए इक्वल टू 180 डिग्री। सही है। अच्छा ये 90 उचक किधर आएगा? कितना आएगा? एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। बोलिए हाँ कि ना। अच्छा एंगल A प्लस एंगल C 90 डिग्री है। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम बोलना चाह रहे हैं कि दो आदमी का सम 90 डिग्री है, दो आदमी मिलकर 90 डिग्री है, और यहाँ पे अकेले एक 90 डिग्री है बी, है ना। तो हम कह सकते हैं अगर इसको 1 बोलते हैं और इसको 2 बोलते हैं, है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या देख रहे हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 से, 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो है बड़ा है किससे? एंगल ए से। बोलिए हाँ कि ना। एंड क्या सर? ऑल्सो एंगल बी जो है वो बड़ा होगा एंगल सी से। मानते हैं क्या? क्योंकि सर इक्वेशन 1 में देख रहे हैं कि एंगल बी 90 अकेले है, और इक्वेशन 2 में देख रहे हैं कि दो को मिलकर 90 है। मतलब अगर अकेले बात करेंगे तो भैया 90 से कम होगा। ये बुझा रहे क्या बोलना चाह रहे हैं? दो आदमी मिलके 90 है, और यहाँ अकेला 90 है। मतलब बी जो है बड़ा है एंगल ए से, और एंगल बी जो है एंगल सी से बड़ा है। बोलिए हाँ कि ना। तो हम कहना चाह रहे हैं कि सर कि एंगल बी बड़ा है एंगल सी से। दिस इम्प्लाई, ये क्या इम्प्लाई करेगा? एंगल बी के सामने कौन है? AC। AC बड़ा होगा किससे? एंगल सी कहाँ है? एंगल सी के सामने कौन होगा? AB से बड़ा होगा। बोलिए हाँ कि ना। एंड क्या सर? एंगल बी जो है वो बड़ा किससे है? एंगल सी से। एंगल बी के सामने कौन है? AC बड़ा किससे होगा?
अच्छा सी नहीं, अरे यार, अच्छा इसको ए मान लेते हैं क्या, इसको ए मान लेते हैं। अरे बी ए से बड़ा है ना, ए के सामने कौन है, बी सी, ये बी सी हो गया, हाँ कि ना। तो आप देख रहे हैं कि सर इसको थ्री बोलिए, इसको थ्री बोलिए क्वेश्चन, इसको फोर बोलिए, क्या बोलिएगा, फोर। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको अलग करिए, अलग अलग कीजिए, ठीक है ना। तो थ्री एंड फोर से, फ्रॉम फ्रॉम थ्री एंड फोर से, फोर से देख रहे हैं कि सर ए सी जो है ना, ए सी वो बड़ा है, वो बड़ा है किससे, ए सी बड़ा है किससे, ए बी से, एंड ए सी जो है ऑल्सो बड़ा है, ऑल्सो किससे बड़ा है, बी सी से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सर ए सी इससे बड़ा है, ए सी इससे बड़ा है, देयर फोर ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड। जल्दी से लिख लीजिए फटाफट, सुनिए, ऑन कर दिए फिर से। देख क्या बोलना चाह रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी में देख रहे हैं कि एंगल बी जो है अकेले 90 डिग्री है, देख रहे हैं एंगल बी 90 डिग्री है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल ए एंगल सी 90 डिग्री है। तो यहाँ एक और दो से देख रहे हैं कि सर एंगल बी जो है, एंगल बी किधर गया, एंगल बी जो है एंगल ए से बड़ा है, और एंगल बी सी से बड़ा है, अरे हाँ कि ना। इसको उठा के हम यहाँ ले आए, हम बोल रहे हैं एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा इसके सामने का साइड कौन है, ए सी, वो बड़ा होगा किसके, एंगल सी के सामने साइड, एंगल सी कौन है, ए बी से, बोलिए हाँ कि ना। वापस यहाँ ये बी बड़ा है ए से, बी भी तो बड़ा है ए से है, तो बी के सामने कौन है, ए सी बड़ा हो गया बी सी से, तो इसको थ्री बोले, तो थ्री फोर बोले, थ्री और फोर से हम कह सकते हैं कि ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। अरे ए सी बड़ा इससे, ए सी बड़ा इससे, तो थ्री और फोर से मिला के इसको हटा दे, इसको हटा दे, इसको डायरेक्ट ए सी बड़ा ए बी से, ए सी बड़ा बी सी से, तो फ्रॉम थ्री एंड फोर से हम कह सकते हैं ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड। अरे यार यहाँ देखो ना, प्रूफ किए हम। अच्छा ऐसा ये बताइए कि यहाँ पे क्या लिखिएगा रीजन, यहाँ पे क्या ऐसा बोले ना, एंगल बी बड़ा एंगल सी से, एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो साइड बड़ा होगा इससे, क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल का अपोजिट साइड बड़ा होता है। क्या होगा रीजन सर, रीजन ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट टू किसके, साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट, अरे साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटर, बस हो गया। ये लिख लिए कि भैया ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा उसके सामने का साइड हमेशा बड़ा होगा, अगर साइड एंगल बड़ा है तो साइड बड़ा होगा, बस बुझाया, लिख लीजिए जैसा। कहता है इन द गिवन फिगर एंगल बी लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी लेस देन एंगल डी, so that AD is less than BC, ये दिखलाना है आपको, और डायग्राम ये है आपका। चलिए सॉल्व कीजिए, ध्यान दिए। सबसे पहली बात आपको क्या बोला गया कि एंगल बी जो है छोटा है एंगल ए से, मतलब ये भाई साहब जो है ना ये छोटा है इससे। अच्छा ये जो एंगल जो दिख रहा है वो किसमें दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल में, तो बोलेंगे इन ट्रायंगल किसमें, ए ओ बी में, ध्यान दिए, ए ओ बी में एंगल बी जो है वो भाई साहब छोटा है किससे, एंगल ए से, एंगल बी छोटा है एंगल ए से। एंगल बी के सामने कौन है सर, ए ओ, तो सर ए ओ जो होगा वो छोटा होगा किससे, एंगल ए के सामने कौन है सर, पी ओ, तो ए ओ छोटा होगा बी ओ से, बोलिए हाँ कि ना। इक्वेशन 1 ऐसा क्यों हुआ सर, रीजन क्या बताइए, स्मॉलर साइड्स क्या लिखिएगा रीजन,
साइड्स आर स्मॉलर, साइड्स आर स्मॉलर, छोटा, साइड स्मॉलर होता है किसकर, अपोजिट टू, ध्यान दीजिए, अपोजिट टू इक्वल, अपोजिट इक्वल, अपोजिट टू क्या, अपोजिट टू स्मॉलर एंगल, अपोजिट टू स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल के सामने का साइड छोटा होता है। अरे स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल के सामने का साइड छोटा होता है। साइड अपोजिट, साइड्स आर स्मॉलर अपोजिट टू स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल के सामने का साइड छोटा होता है। अरे इसका उल्टा, साइड्स आर बिगर, है ना, अपोजिट टू बिगर एंगल। अरे बुझाया, अरे बड़ा में जब काम करा कहीं का, अगर एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, कोई भी ट्रायंगल, मान ट्रायंगल ये है, देखिए ट्रायंगल ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, तो हम बोले एंगल ए के सामने कौन है सर, बी सी, तो बी सी बड़ा होगा किससे सर, बी के सामने कौन है सर, ये ए सी से। रीजन क्या बोलेगा, रीजन बोलेगा साइड्स आर ग्रेटर, साइड्स आर लॉन्गर, किसका, अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड्स आर ग्रेटर टू द अपोजिट एंगल। ध्यान दे क्या बोल रहे हैं, देखिए साइड्स आर लार्जर या लॉन्गर, है ना, लॉन्गर, साइड्स आर लॉन्गर टू द किसके, टू द किसके, अरे लॉन्गर एंगल के। अगर एंगल बड़ा है, अगर एंगल बड़ा है उसके सामने का साइड जो होगा, अपोजिट साइड जो होगा वो बड़ा होगा। अगर उसका उल्टा, साइड्स आर स्मॉलर, साइड छोटा होता है किधर, अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल, अगर स्मॉलर एंगल सामने का साइड छोटा होता है। बुझाया आप, अगर साइड बड़ा है, अगर साइड बड़ा है उसके सामने का एंगल बड़ा होगा, और अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने का साइड बड़ा होगा। बुझाया क्या बोलना चाह रहे हैं। आइए अगेन इन ट्रायंगल, अब बात करेंगे किसमें, इस ट्रायंगल में सी ओ डी में, किसी में बात करते, किसी में एंगल सी ओ डी में बात करते हैं। सी ओ डी में क्या दिया हुआ सर, एंगल सी जो है वो क्या है, छोटा है एंगल डी से। अब बताइए सी के सामने कौन साइड है, सी के सामने कौन साइड है, ओडी है सर, ओडी, ओडी जो है वो छोटा होगा किससे, ओसी से, क्योंकि सर डी के सामने कौन है सर, ओसी, ओसी से। रीजन क्या होगा, साइड्स आर स्मॉलर, अरे साइड्स आर स्मॉल, नया चीज है क्लास 9th में, इसीलिए अपोजिट लग रहा है, उल्टा लग रहा है। साइड्स आर स्मॉलर, साइड छोटा होता है, साइड छोटा होता है किसके, अपोजिट टू, है ना, अपोजिट टू स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल। अगर एंगल छोटा है उसके अपोजिट जो साइड्स होंगे वो भी छोटा होंगे। बुझाया, अरे समझो ना, साइड्स आर स्मॉलर, साइड छोटा होता है किसका, अपोजिट, कौन वाला, ये साइड्स आर स्मॉलर, साइड छोटा होता है अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल, ए बी सी। हम क्या बोल रहे हैं, ये एंगल अगर बड़ा है, अगर एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, एंगल ए के सामने कौन, इसका अपोजिट कौन साइड है, बी सी। तो वही कह रहे हैं ना, अगर एंगल बड़ा है तो उसके अपोजिट कौन साइड है, अपोजिट में बी सी है, तो साइड बड़ा होगा, अपोजिट एंगल बी के सामने कौन होगा, ए सी से। इसका उल्टा, अगर ऐसा मान ऐसा है तो हम बोलेंगे सर अगर एंगल ए छोटा है ना, इसके अपोजिट कौन साइड है, बीसी, तो बीसी छोटा होगा, बीसी छोटा किससे, एसी से। बुझाया स्टेटमेंट अब, बस, और लिखना उसको है, ठीक है जी। चलिए ऐसा होने के बाद आइए इसको बोलिएगा इक्वेशन टू, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने आता है, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं। ऐड क्यों करें सर,
क्योंकि आपको बड़ा प्रूफ करना है कि एडी बड़ा है। देखिए एडी, एडी देख रहे हैं, एडी ये पूरा आपको बड़ा दिखलाना है। तो एडी कैसे आएगा, इसको और इसको ऐड करने से। तो हम ऐड करेंगे ऐड 1 एंड 2 को। अच्छा ऐड कैसे करते हैं सर, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से। तो लेफ्ट में AO है और इसे OD है, तो AO प्लस OD। देखो ये वाला आदमी और ये वाला आदमी दोनों छोटा है, तो छोटा वाला एक साइड है ना, छोटा का छोटा। अब इधर कौन है, BO प्लस OC बोलिए हाँ कि ना। अच्छा AO प्लस OD कितना बनेगा, AO प्लस OD कितना बनेगा, AD। तो AD जो होगा वो छोटा होगा किससे, BO प्लस OC, BC से। लीजिए हो गया प्रूफ। जल्दी से कॉपी करें।